हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईटीएफ ज्ञान गुरु। ईटीएफ ज्ञान गुरु चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज 12 मई 2026 की सुबह सुबह मार्केट की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी देखें तो आधा परसेंट गिरावट के साथ हमें दिख रहा है, जो कि है 114.114 पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी। निफ्टी का कल देखें तो 24,176 से जो इसका प्रीवियस क्लोज था वहां पे से गैप डाउन ओपन हुआ था 23,970 पे। 970 पे ओपन हुआ था। जो इसका हाई बना था वो हाई बना था 23,800 के करीब हाई बना था और उसी के आसपास ही क्लोजिंग दी है। ठीक है, और वहीं पे पीई देख लेते हैं निफ्टी का 21 से नीचे निफ्टी का पीई आया है, जो कि एक बहुत अच्छा पीई माना जाता है। वहीं पे दूसरे हम इंडेक्सेस देख लेते हैं। अगर देखें निफ्टी नेक्स्ट, इसमें भी 0.25% की हमें गिरावट देखने को मिली है। वहीं पे निफ्टी बैंक देखें तो उसमें भी 1.5% से ऊपर की गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी 100 में भी 1.5% से ऊपर की गिरावट देखने को मिली है। मिड कैप भी 1% से ऊपर गिरावट है। ऐसे ही अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो निफ्टी ऑटो में भी हमें अच्छी खासी 2% के करीब गिरावट देखने को मिली है। वहीं निफ्टी एफएमसीजी में बस ये है कि ग्रीन रहा था और ये भी हम इसे फ्लैट कहेंगे कल के दिन। बाकी आप सारे सेक्टर सारे इंडेक्सेस अभी रेड में देख सकते हैं जो कल के दिन क्लोजिंग दी थी। तो आज का हमारा क्या प्लान रहेगा उससे पहले हम देख लेते हैं जो हमने कल डिस्कस किया था। देखिए, कल हमने पहले ही डिस्कस किया था कि जो मार्केट का एक्सपोर्ट लेवल बन रहा है, ठीक है, कल भी जाके कल वाले वीडियो में भी आप जाके देख सकते हो। कल वाले वीडियो में भी हमने यही एक्सपोर्ट प्राइस बताया था, 23,800 का हमने एक्सपोर्ट प्राइस बताया था। और जो इसका रेजिस्टेंस बताया था वो 24,000 का बताया था। सेम इसी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में जो इस जोन के अंदर ही मार्केट पूरे दिन यहीं रही थी। ठीक है ना, हालांकि इस गिरावट के साथ अच्छी बंद करी है, बंद हुई है मार्केट रेड कैंडल के साथ। अब हमारा प्लान क्या हो सकता है इसके लिए हमारा प्लान यही हो सकता है। अगर मार्केट देखो, जैसे कि हम अभी देख पा रहे हैं मार्केट हमें गिरावट दिखा रहा है यहाँ पे। ये लगा लीजिए 23,700 के आसपास मार्केट ओपन होगी। अब ये 23,700 पे ओपन होगी, एक कैंडल बन रही होती है। 15 मिनट की कैंडल को नोट कर लो, यहाँ से लेके यहाँ तक की एक कैंडल मान लो बन जाती है। ग्रीन बने रेड बने जो भी कैंडल बने उसका 15 मिनट पे आप मार्क कर लो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो उनकी उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग रहेगी। जैसे कहीं भी ओपनिंग और क्लोजिंग जो भी है तो वहीं पे हमने चेक करना है कि मार्केट का मूव किस तरफ ज्यादा हो सकता है। मान लीजिए मार्केट ने गिरावट दिखाई तो ठीक है, थोड़ी सी गिरावट दिखाई फिर टेस्टिंग करी तो हम नीचे की तरफ सोच सकते हैं। ठीक है, अगर हम ऊपर के देखें तो ऊपर अगर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पे 23,800 का टच गया। ठीक है, और 23,000 को वापस 800 से ऊपर जाके हमें यहाँ तक के लिए सोचना चाहिए। 24,000 तक हमें सोचना चाहिए। अब जो नीचे का हमारा लेवल निकल के आ रहा है, अगर नीचे का लेवल निकालें तो जो नीचे का लेवल निकल के आ रहा है, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ यहाँ पे। वो बैठ रहा है, एक साइकोलॉजी लेवल अभी निकाल लेते हैं इसका। हमारा ये बैठेगा 23,500 के करीब जाके बैठेगा। 23,500 के करीब एक साइकोलॉजी लेवल 23,500 पे जाके बैठ सकता है। आप यहाँ भी देख सकते हो 23,500 पे एक साइकोलॉजी लेवल बैठ सकता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा डे में। अब देख लेते हैं इंट्राडे में कैसा परफॉर्म कर सकता है। इंट्राडे में देखें तो करेक्ट वहीं पे सपोर्ट लिया है और पूरा दिन जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया है पूरा दिन इसी रेंज में रहा है। 24,000 से लेके 23,800 के बीच की रेंज में ये मार्केट कल के दिन रहा था। वहीं के अप डाउन दिखाता रहा था, मगर लास्ट के आधे घंटे में एक अच्छी खासी गिरावट भी दिखा दी हमारी मार्केट ने। अब इसके लिए हमें प्लान कैसे कर सकते हैं मार्केट में यही है कि जैसे कि हम गिरावट के साथ ओपन हो रहे हैं, यहीं कहीं ओपन होंगे तो वही 15 मिनट का हमें कैंडल बनानी है, उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेके चलना है। अगर मान लीजिए यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है और यहाँ से एक रीटेस्टिंग करके यहाँ पे जाती है, हम 23,900 के लेवल भी देख सकते हैं, 23,950, फिर 24,000 तक भी हम जा सकते हैं। सेम इसके साथ भी है। अगर यहाँ पे भी हमें गिरावट के साथ एक रीटेस्टिंग मिल जाती है तो फिर हम नीचे के लिए सोच सकते हैं, जो कि 23,500 तक के हम सोच सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट माना जाएगा 23,500 का। वहीं पे हम देख लेते हैं डेटा भी देखना जरूरी है, क्योंकि जो डेटा भी दिखाता है और जो मार्केट में प्राइस एक्शन दिखाते हैं तो दोनों को कंबाइन कर लिया जाए, थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाती है। अभी हम देखें तो क्लाइंट क्लाइंट ने क्या किया है तो 0.05% की अपनी पोजीशन कम करी है। वहीं डीआईएस को देखें तो 0.27 की पोजीशन इन्होंने भी कम किया है। वहीं एफआईएस को देखें तो उन्होंने भी अराउंड 1% के करीब अपनी पोजीशन कम की है। मगर प्रो को देखिए, प्रो तो लगातार खरीदते जा रहा है, वो अब 62 पे आए हुए हैं।
जबकि हमारा FIS देखें तो FIS अभी 11.5 के आसपास ही चल रहा है। वहीं पे हम प्रो को देखें तो 62% से भी ऊपर चल रहा है। तो एक अच्छी बात है, प्रो देखो 400-500 पॉइंट के लिए सोचता है कि 400 पॉइंट ऊपर चला जाए, 400 पॉइंट नीचे, तो इस हिसाब से वो मार्केट में बिहेव करता है कि मैंने वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोचता है। जैसे DI सोचते हैं कि हमने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, पर जो प्रो होते हैं वो 400, 500, 700 पॉइंट के लिए अप डाउन की सोचते हैं कि 500 पॉइंट ऊपर मिलेगा, चलो भी हम मार्केट से प्रॉफिट बुक कर लेंगे। आपने कई बार देखा होगा जब मार्केट अप जाती है और ये जो प्रो वाले हैं तो उस अपनी प्रॉफिट बुक करते हैं, तो इनका यही रहता है कि प्रो पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनका मूवमेंट कैसे चल रहा है। हालांकि इनकी जो पोजीशन है वो अच्छी खासी बन रही है, अगर ये 65 से ऊपर हो जाती है तो हमारी मार्केट के लिए भी बहुत अच्छा माना जाएगा। वहीं पे देख लेते हैं कैश मार्केट। कैश मार्केट में देखें तो FIS ने 8400 की अराउंड 8400 की बिकवाली गई थी। वहीं DIS ने अराउंड 6000 करोड़ की खरीदारी करी थी। बाकी आप और जगह भी देखोगे तो सारी जगह बिकवाली बिकवाली दिख रही है। हमारे जो इंडेक्सेस है FIS की है वो सारी बिकवाली ही दिख रही है। अब देख लेते हैं न्यूज। न्यूज भी देखना जरूरी है, क्योंकि ऐसा हो रहा है हम अपनी मार्केट तो देख लेते हैं, मगर न्यूज जब आती है ना हमारे मार्केट के टाइम आती है और ऐसी न्यूज होती है कि हमारी मार्केट को गैप डाउन ओपन कर देगी या फिर एक नेगेटिव दिखाएगी। अभी भी देख लीजिए ब्रेकिंग न्यूज से देख फिर से सैन्य कार्यवाही शुरू कर सकता है US, ईरान वर्सेस अमेरिका सीज फायर में। ऐसी ऐसी न्यूज आएंगी तो हर एक इन्वेस्टर सोचेगा कि हमें इन्वेस्ट करें या ना करें, ठीक है ना? ये चीज रहती है। वहीं पे और भी न्यूज आ रही है, तो ये न्यूज तो आती जाती रहेंगी। अब इस तरह मार्केट में हमें काम करना है कि हम लॉन्ग टर्म तक बैठ सकें। वहीं पे देख लेते हैं डाउ जोन्स। डाउ जोन्स देखें तो अभी भी हमें ग्रीन में दिखाई दे रहा है। अब आप देख लीजिए कल रात को ही अंडर अराउंड 100 पॉइंट्स के साथ प्लस के साथ क्लोज दिया है। वहीं नैस्डैक भी देख लें तो 27 पॉइंट के साथ क्लोजिंग दी है, जो कि अच्छी बात है हम उनके लिए जो USA में इन्वेस्ट करते हैं या USA वाले हैं, क्योंकि एक तरह से देखा जाए हमारी मार्केट डाउन जा रही है, इनकी मार्केट अपसाइड जा रही है। और इनका रिटर्न भी देख लीजिए, अगर हम एक महीने का रिटर्न देखें तो 13% से ऊपर का रिटर्न नेस्डैक ने दे दिया। वहीं पे एक साल का रिटर्न देखें तो 40% से ऊपर का रिटर्न दे दिया नेस्डैक ने। तो USA में तो अच्छी खासी हरियाली चल रही है, वहीं पे हमारी जो मार्केट है वो काफी डाउन आई हुई है। अब देख लेते हैं वर्ल्ड मार्केट देख लेते हैं। USA का जो हमें फ्यूचर दिख रहा है, देखिए सुबह उठते हैं तो हमें फ्यूचर डाउजन का नेगेटिव दिखता है, मगर जब शाम होती है तो फिर इनका फ्यूचर अप हो जाता है। और ये भी देखने को मिलता है कि इनके मार्केट अच्छी जाती है, हमारी मार्केट इनका फ्यूचर देख के डाउन भी आ जाती है। नैस्डैक भी ठीक है। और इसके बाद हम देख लेते हैं FTSE, इसमें भी ठीक ठाक है। बाकी सब में इनमें यूरोपियन मार्केट ठीक ठाक लग रही है। गिफ्ट निफ्टी में देखिए गिरावट देखिए, पर गिफ्ट निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट दिख रही है, बाकी और कहीं नहीं इतनी। अब निकाई में देखिए तो 352 पॉइंट प्लस दिख रहा है। इसी तरह हम नीचे देखें तो यहाँ पे ताइवान भी देखें तो इसमें भी थोड़ी सी गिरावट दिख रही है, हमें ज्यादा गिरावट नहीं दिख रही। कॉप्सी में हम कह सकते हैं कि 1% की गिरावट हमें 1% से ऊपर की गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है? ये हो गया कॉप्सी का। 1% से ऊपर मार्केट गिरावट के साथ दिख रहा है। और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि ब्रांड ऑयल को देखो तो ये 100 से ऊपर है, 105 से भी ऊपर आया हुआ है, जो कि हमारी मार्केट के लिए एक तरह से नेगेटिव माना जाता है। तभी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि जितना हो सके ऑयल का कम यूज करो। वहीं साथ के साथ कह रहे हैं गोल्ड। गोल्ड भी अभी आप देख लीजिए थोड़ा सा मतलब कि फ्लैटिश टाइप से गिरावट में दिखा रहा है। और गोल्ड के लिए भी यही कह रहे हैं कि गोल्ड में अभी इन्वेस्टमेंट मत करो, क्योंकि जो गोल्ड में पैसा जाएगा तो उससे हमारा जो डॉलर और रुपीस है वो कमजोर होगा। अभी भी हमारा डॉलर रुपीस काफी कमजोर हुआ है। 95 रुपीस से भी ऊपर हमारा डॉलर रुपीस गया हुआ है। अभी भी आप देख सकते हो 93.31 पे आया हुआ है। वहीं पे देख लेते हैं हमारा इंडिया विक्स देखें तो कल ही के दिन 10% के करीब बढ़ा था, जो कि एक हमारी मार्केट में वॉलिडिटी दिखाता है कि हमारी मार्केट में वॉलिडिटी रह सकती है। अब देख लेते हैं पीसीआर देखें तो ओवरसोल्ड की कैटेगरी में आया हुआ है काफी। इसमें हम देख सकते हैं कि एक तरह से हम ये अभी नेगेटिव ही मानेंगे, तो इसमें भी काफी गिरावट आई हुई है 0.56। ये अनबैलेंस वाली एक तरह से माना जाएगा। वहीं पे गोल्ड देखें, गोल्ड में तो एक तरह से फ्लैटिश टाइप से ओपनिंग दिखा रहा है। वहीं पे सिल्वर देख लेते हैं। सिल्वर का हमने कल भी डिस्कस किया था कि अगर इसने 82 से ऊपर गया तो हम 88 तक के भी लेवल देख सकते हैं। अभी आप देख सकते हो कल ही हमने डिस्कस किया था। तो जैसे ये 82 से ऊपर गया, 82 से सीधा ये
87 के करीब 87 तक पहुंच गया था। तो एक तरह से अच्छा खासा सिल्वर ने मूवमेंट दी है। अब देख लेते हैं हमारी मार्केट का बिहेव कैसा रह सकता है आज के दिन, जो भी स्टार्टिंग में ओपनिंग होती है। बाकी कोई भी इस मार्केट में सेल और परचेज के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाया गया वीडियो है। आप भी इसे एज ए एजुकेशनल पर्पज से लेके चलना, ठीक है। और सबसे पहले देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी में देखें तो ये तुम्हारे लिए आज नेगेटिव ओपन हो रही है, जिस हिसाब से गैप अप डाउन ओपन हो रही है। वहीं डाउ जोन्स अभी हमें फ्लैटिश टाइप से दिख रहा है, तो हम इसे न्यूट्रल रखेंगे। नैस्डैक भी न्यूट्रल है। एशियन मार्केट भी न्यूट्रल माना जाएगा। और निफ्टी का प्राइस एक्शन देखें, जिस हिसाब से गैप डाउन ओपन हो रही है, तो इसे अभी हम नेगेटिव रखते हैं। वहीं इंडिया विक्स 18 से ऊपर हो गया है, तो इसको भी हम नेगेटिव रखते हैं। वहीं एफ का फ्लो देखें तो कैसा है, एफ का फ्लो तो नेगेटिव ही जा रहा है। वहीं डी का भी कल खरीदारी नहीं करी इतनी, तो अभी हम इसे सॉरी कैश मार्केट में खरीदारी करी है, बाकी पोजीशन एफ की पोजीशन में बिकवाली करी है, तो उनको भी हम न्यूट्रल रखते हैं। प्रो को हम देखा जाए तो प्रो को हम अभी भी पॉजिटिव लेके चलेंगे। वहीं पी रेशियो देखें, पी रेशियो 21 से भी नीचे आया हुआ, तो इसको भी पॉजिटिव लेके चलेंगे। पीसीआर अभी हमारे लिए नेगेटिव है। डॉलर रुपीस तो बड़े वाला नेगेटिव है, ब्रेंड भी बड़े वाला नेगेटिव है। गोल्ड सिल्वर तो हमें इसको एक तरह से पॉजिटिव लेके चलना पड़ेगा, जिस हिसाब से सिल्वर ने परफॉर्मेंस दिया है कल और आज के दिन में। अब देख लेते हैं कितने हमारे फैक्टर्स क्या रहा था। तो टोटल हमारे 14 फैक्टर है। 14 फैक्टर में अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ हमें 3 चीजें जो दिख रही है वो पॉजिटिव दिख रही है। बाकी 1 2 3 4 5 6 7 7 जो है वो नेगेटिव है। और 1 2 3 4 4 हमें न्यूट्रल दिख रही है। तो आज हमें थोड़ा सा गैप डाउन के साथ एक तरह से स्टेबिलिटी मार्केट में दिख सकती है। बाकी मार्केट है, मार्केट जैसे ओपन होगी उस हिसाब से नंबर भी चेंज होते रहते हैं, तो उस हिसाब से मार्केट का मूड भी चेंज हो जाता है। बाकी वीडियो अच्छा लगा ना, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, वीडियोस को लाइक कर लीजिए। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।